देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन इस सियासी दंगल में उनके ही नेता सत्ता पर काबिज होने का सपना तोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, टिकट बंटवारे पर नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। किसी नेता के पोस्टर पर गोबर पोती जा रही है तो किसी के चेहरे पर जूतों की बारिश हो गई। कहीं बागी कुर्सियां टेबल तोड़ने में लग गए तो कहीं टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बागी उनका खेल खराब कर सकते हैं। कहां कौन सा बागी किस पार्टी को चैलेंज कर रहा है और किस तरह से वो अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, टिकट बंटवारे पर बवाल मच गया है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। हर कोई एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहा है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जिताऊ उम्मीदवार बता रही है तो कांग्रेस में कमलनाथ खेमा दिग्विजय सिंह पर टिकट काटने का बम फोड़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जैसी 5वीं लिस्ट आई, टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे खेमा सड़क पर उतर गया। जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा में चाहने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जबलपुर में तो नाराज कार्यकर्ताओं ने सीधे बीजेपी ऑफिस पर धावा बोल दिया और केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव को घेर लिया। हम आपकी नहीं देंगे बागी, भाजपा हम आपकी नहीं देंगे बागी, भाजपा हम आपकी नहीं देंगे बागी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, हमारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, हमारी प्रत्याशी नहीं चलेगा, हमारी प्रत्याशी नहीं चलेगा। जबलपुर के संभागीय कार्यालय पर करीब 2-3 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। टिकट नहीं मिलने से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव से धक्का मुक्की कर दी। समझा लेंगे, बात कर लेंगे। अभी आए हैं, बात कर लेंगे। इससे पहले कभी नहीं देखा गया कार्यालय में घुसकर। अभी बात कर लेंगे, सभी लोगों से बात करेंगे, बात करेंगे। अभी आप मीडिया वाले हटेंगे तो हम सबसे बात कर लेंगे। पहला मौका है जो क्यों इस तरीके का विरोध। अभी हम आए हैं कार्यालय में, सबसे बात करेंगे। अभी आए हैं, सब कार्यकर्ता बात करेंगे, नाराजगी सामने आ रही है, सबसे बात करेंगे। बात तो होगी लेकिन ये नारेबाजी और अभी सब आए हैं, सबसे बात करेंगे। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट से अभिलाष पांडे को टिकट देने पर दूसरे खेमे के समर्थक भड़क गए और भूपेंद्र यादव के सामने ही बीजेपी दफ्तर अखाड़ा बन गया। दरअसल जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट से टिकट के 3 दावेदार थे। पहला, पूर्व मंत्री शरद जैन, जिन्हें 2018 में बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन वो चुनाव हार गए। दूसरा, पूर्व मेयर प्रभात शाह और तीसरा, प्रदेश युक्त बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अभिलाष पांडे। जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण निर्णायक वोटर है और बीजेपी ने ब्राह्मण नेता अभिलाष पांडे को मैदान में उतारकर कांग्रेस इस सीट को छीनने की तैयारी में है, लेकिन चुनाव से पहले उनका विरोध होने लगा है। आज जनता हमसे पूछेगी कि बताओ आपके नेता चिल्ला के कहते थे सर्वे में अभिलाष पांडे ने 1 घंटे में उत्तर विधानसभा में नहीं दिया है, आपने कौन सा सर्वे में उसका नाम देख के दे दिया। जनता हमसे पूछेगी और जनता कहेगी जब आपके नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है तो आप हमारे बीच में कैसे स्पष्टता हमारे साथ खड़े हो। मनीष जी, मैंने तो ये तक सुना है कि पैसे भी चले हैं टिकट संसदीय भाषा को
उपयोग नहीं। हमारी लड़ाई व्यवस्था से, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात से है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ हमारे ही नेतृत्व में छल किया जाएगा, और ये छल जो है वापस नहीं होता है, तो हम सब अपने हाथ उठा के यहाँ संकल्प लेंगे कि कैसे भी करके हमको अपने नेताओं को ये बताना है कि ये पार्टी दो पहिए से चलती है जी। पहला पहिया होता है संगठन का और दूसरा पहिया होता है कार्यकर्ताओं का। भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सुरक्षा कर्मियों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट तक की गई। टिकट बंटवारे पर बगावत की आग जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा तक पहुंच गई है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और बीजेपी छिंदवाड़ा के अंदर एक अदद सीट जीतने के लिए तरस रही है और टिकट बंटवारे पर मचा बवाल बीजेपी के सपने को इस बार भी तोड़ सकता है। शायद बीजेपी को पहले से ही पता था कि छिंदवाड़ा के चौराई सीट पर प्रत्याशी को लेकर पेंच फंस सकता है। छिंदवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इससे पहले बीजेपी 6 सीटों पर टिकट जारी कर चुकी थी। चौराई सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान 5वीं सूची में की गई और जैसे ही चौराई से प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ, बीजेपी दफ्तर पर नाराज कार्यकर्ताओं ने छापा बोल दिया। छिंदवाड़ा के चौराई सीट से भी 3 दावेदार थे। पूर्व विधायक रमेश दुबे, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा। और आखिरकार लखन वर्मा को टिकट मिला और टिकट मिलते ही चौधरी चंद्रभान सिंह के समर्थक भड़क गए। चौराई में ब्राह्मण समाज का अच्छा वोट बैंक है, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह रघुवंशी समाज से आते हैं और रघुवंशी समाज के वोटर्स भी ठीक ठाक हैं। चौधरी चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा में बीजेपी के बड़े नेता हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी पूरे छिंदवाड़ा में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। हालांकि लखन वर्मा की जीत की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ली है। लखन वर्मा प्रहलाद पटेल के कट्टर समर्थक हैं और चौराई सीट पर प्रहलाद पटेल की साख भी दांव पर लगी हुई है। बगावत की चिंगारी तो महाराष्ट्र के ग्वालियर में भी भड़क उठी है। सिंधिया के किले के बाहर नाराज बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सिंधिया के गाड़ी को घेर लिया, जमकर हंगामा किया। मजबूरन सिंधिया को आकर उन्हें मनाना पड़ा। या तो आप मुझे कुछ करने दो और या तो मैं भी यही बैठ जाऊँ आपके साथ। तो फिर मुझे अगर टिकट का बदलाव नहीं होता है तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी गवा के रहेगी। कम से कम 30,000 वोट थे, कम से कम 30,000 वोट थे। इसलिए हमें महाराज साहब ने आश्वासन दिया है और निश्चिंत किया है कि आप निश्चित तौर टिकट का बदलाव होगा, निश्चित तौर और बदलाव होगा। तो ही क्या नहीं, बीजेपी का विरोध नहीं है, भाजपा का प्रत्याशी का विरोध है, प्रत्याशी का विरोध है हमारा। ग्वालियर के जिस सीट पर प्रत्याशी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है, वो सीट ग्वालियर पूर्व है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने पूर्व मंत्री माया सिंह को प्रत्याशी बनाया है। लेकिन 2018 में सिंधिया के समर्थक मुन्ना लाल गोयल चुनाव जीते थे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर मुन्ना लाल गोयल भी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के टिकट पर ही मैदान में उतरे।
लेकिन उपचुनाव हार गए। भाजपा नेतृत्व मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा नेतृत्व मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्वालियर जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटें शहर की हैं तो 3 सीटें ग्रामीण क्षेत्र की हैं। 6 में से 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 2 पर बीजेपी का कब्जा है। पूर्व की सीट से बगावत की जो चिंगारी निकली, देखते ही देखते उसकी आंच ग्वालियर दक्षिण तक पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वर्ग विशेष को गोद में बिठाकर सोचती हम सत्ता का सपन पूरा कर लेंगे और सवर्ण समाज की उपेक्षा करती जा रही है, उसी चरण में ये उन्होंने कदम उठाया। वे भूल गए हम वही माई के लाल हैं जो 2018 में तुमको गद्दी से उतारा था। लेकिन बीजेपी को अभी भी भरोसा है कि मध्य प्रदेश में सरकार उसकी ही बनेगी। उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें 2/3 बहुमत की सरकार बनाना है। सभी उम्मीदवार बहुत आत्मविश्वास के लड़ें, आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ें, जनता के बीच में जाएं। जनता में बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, वो आशीर्वाद देगी और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाकर फिर गरीब कल्याण के लिए काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान मचा है तो उसके धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल पर चढ़ाई कर दी। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर धरने पर बैठ गए तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ किया। कमलनाथ जी होश में आओ, होश में आओ। अरे कांग्रेस का लालों को, कांग्रेस के दलालों को, कमलनाथ जी से पैर नहीं, टिकट को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय खेमे में किस तरह से गुत्थम गुत्था जारी है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। 2018 में चुनाव में 3 खेमा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और तीसरा दिग्विजय खेमा। लेकिन सिंधिया अब अपना खेमा बदल चुके हैं और अब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच टिकट बंटवारे को लेकर फाइट हाई है। कमलनाथ के बंगले के बाहर पंगत लगाकर खाना खा रहे ये शुजालपुर विधानसभा के नाराज कांग्रेसी हैं जो प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रहे हैं। शुजालपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने रामवीर सिंह सिकवार को टिकट दिया है। 2018 में भी रामवीर सिंह सिकवार ही प्रत्याशी थे और शिवराज सरकार के मंत्री इंदर सिंह परमार से 5600 वोटों से हार गए थे। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया है। हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह टिकट का उम्मीद लगाए बैठे थे और टिकट नहीं मिलने पर उनके कार्यकर्ता भोपाल पहुंच गए और कमलनाथ को घेर लिए। वैसे तो इस चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर ही कलेश हो गया है। अब कांग्रेस सोच रही कि पहले बीजेपी से निपटे या फिर नाराज कांग्रेसियों से। भोपाल के गोविंदपुरा सीट पर भी प्रत्याशी को लेकर दिग्विजय और कमलनाथ के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर सबको सद्बुद्धि देने की कामना कर रहे हैं। दरअसल भोपाल के गोविंदपुरा सीट से दिग्विजय सिंह के समर्थक रविंद्र साहू मैदान में हैं, जबकि दीप्ति सिंह कमलनाथ खेमे की नेता है और उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। वहीं बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद लगी आग विदिशा तक पहुंच गई है। कांग्रेस पर कहीं टिकट बेचने का आरोप लग रहा है
तो कहीं अपने खेमे को ही टिकट देने का आरोप लग रहा है। चुनाव राजस्थान में भी है तो टिकट बंटवारे पर भी वहां पर भी सियासी तूफान आया हुआ है। राजस्थान के राजसमंद में तो सिटिंग विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के काम से बीजेपी कार्यकर्ता इतने नाराज हैं कि उन्हें जैसे ही टिकट मिला राजसमंद का बीजेपी कार्यालय WWE का मैदान बन गया। गुस्से से लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुर्सी, टेबल, यहां तक कि कंप्यूटर तक को तोड़ दिया। राजसमंद के टिकट के दावेदार 3 स्थानीय बीजेपी नेता दिनेश बराला, गणेश पालीवाल और महेंद्र कोठारी ने अपने समर्थकों के साथ एक साथ बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक बगावत की आग पहुंच गई है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह का टिकट क्या काटा, पूरे जिले में हाहाकार मच गया। राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, कांग्रेस या फिर बीजेपी, बागी उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, सरकार बनाने के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। सवाल यह कि अब दोनों ही पार्टियां अपने अपने बागियों को साधेंगी तो कैसे।